नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का सियासी पारा हाई है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान के लिए नेताओं व राजनीतिक दलों द्वारा बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार जारी है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले और बयानबाजी भी की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र में भी सियासत हावी है और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले किए जा रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार सियासी बयानबाजी की जा रही है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे नेताओं द्वारा दिए जा रहे चुनावी हमले तेज होते जा रहे हैं। इस बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। शरद पवार ने पीएम मोदी के भाषण की आलोचना की है और जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित नहीं होते हैं। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री बुनियादी मुद्दों पर कभी बात नहीं करते हैं। एनसीपी एसपी प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी केवल जनता का ध्यान भटकाते हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिनका भाषण तथ्य और वास्तविकता पर आधारित ना हो। वो मुझ पर और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधकर खुश हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने के फैसले पर राकांपा एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया जिससे पीएम मोदी यहां ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके। सीनियर पवार ने कहा कि जो भी सत्ता में हैं वे घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री पर आगे हमलावर होते हुए शरद पवार ने ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी बार बार ये टिप्पणी करते हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लाया जाएगा। ये समाज में तनाव पैदा करने का एक प्रयास है। राकांपा एसपी मुखिया ने आगे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये मोदी की देन है। इस दौरान राकांपा एसपी नेता ने पीएम मोदी की तरफ से धन पुनर्वितरण और विरासत कर को लेकर की गई टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ऐसी कोई बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी लगातार शरद पवार पर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि महाराष्ट्र एक भटकी हुई आत्मा है, अगर सफलता नहीं मिलती है तो ये दूसरों के अच्छे काम को बर्बाद कर देता है। महाराष्ट्र इसका शिकार हुआ है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत पवार की एनसीपी एसपी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 10 पर शिवसेना यूपीटी के साथ चुनाव लड़ रही है। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल और उनके नेताओं द्वारा लगातार एक दूसरे पर सियासी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच 2 चरणों के मतदान के बाद भाजपा व पीएम मोदी की जिस तरह से भाषा बदली है और बीजेपी की ओर से चुनाव को हिंदू मुसलमान की ओर केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी अब विरोधी जो है वो पूरी तरह से हमलावर हैं और निशाना साध रहे हैं। इस बीच अब शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी भाजपा व पीएम मोदी पर हमला किया है। सनातन के मुद्दे पर घेरते हुए आदित्य ठाकरे ने बीजेपी से पूछा कि वो कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट बांटने वाले। आदित्य ने कहा कि राम की बात हुई, अगर अब राम की बात करो। इस बीच आदित्य ठाकरे ने भरोसा जताया कि लोग काम पर वोट देते हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, ये सबसे डरावनी बात है। आदित्य ने आगे कहा कि हमने 10 साल राज किया है, बहुमत की सरकार चलाई है। अगर उनके प्रचार में हिंदू मुसलमान आ गए, उनके प्रचार में मांस मछली मटन आ जाए और आप फिर बात 10 साल की करें तो आपने 10 साल में किया क्या है? इस क्षेत्र में आपने छलांग लगाई है जहां आप दुनिया को ये बता सके कि हाँ ये हमने किया है। आदित्य ठाकरे ने आगे घेरते हुए कहा कि 10 साल के बाद आप पूछ रहे हो कि नेहरू गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, फिर 10 साल किसने राज किया? इस दौरान आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के 2014 और 2019 के घोषणा पत्र पर भी निशाना साधा। आदित्य ने पूछा कि भाजपाई ये बताएं कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए। 2 चरण में अमित शाह के दावे पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जहां जहां हार रही होती है वहां वे ध्रुवीकरण की शुरुआत कर देती है। सनातन के अपमान के आरोपों पर उद्धव ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने पूछा कि बीजेपी महाराष्ट्र में भवानी माता के मंदिर क्यों नहीं जाती है? प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत से साधु संत और शंकराचार्य भी नहीं गए थे, हमें तो पोस्ट से आमंत्रण अगले दिन आया था और बीजेपी कौन होती है ये क्रेडिट लेने वाली। आदित्य ठाकरे ने इस दौरान शिवसेना में 2 फाड़ होने और पार्टी के टूटने के कारणों पर भी बात की और एकनाथ शिंदे से नाराजगी की वजह का जिक्र किया। दरअसल जब आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा गया कि शिवसेना क्यों टूटी, इसका जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बताया कि मैं एकनाथ शिंदे से नाराज नहीं हूँ, बल्कि गुस्सा जरूर हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया एक तो मेरी पार्टी के साथ किया, मेरे पिताजी के साथ किया, मेरे नेता के साथ किया। जब सबसे कठिन काल चल रहा था, कोई भी व्यक्ति जिसने आपको सब कुछ दिया है, आपकी पहचान, आपको टिकट, आपका मंत्री पद आपको दिया, सारी चीजें जब मिलती हैं, ऐसे ही जब स्पून फीडिंग होती है
तो कोई भी आदमी पार्टी बदले तो वो डरपोक हो या कोई भी हो, लेकिन बदल कर ऐसे बर्ताव नहीं करते हैं। शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि डर की बात थी। बीजेपी की एक नेशनल पॉलिसी चल रही है, ज्वाइन और जेल। इस ज्वाइन और जेल पॉलिसी में 20 मई को वो वर्षा बंगला पर आकर रोक कर गए। उनके पीछे सब एजेंसी लग गई हैं। इसके बाद फिर जो हुआ वो हुआ। यानी साफ है कि आदित्य ने शिंदे की गिरफ्तारी में पार्टी तोड़ने और भाजपा के साथ जाने की बात कही। सीएम शिंदे से अपनी नाराजगी पर बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे गुस्सा इस बात का भी है कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपने बीजेपी के साथ का इस्तेमाल करके सीएम बन गए और उसी के बाद जो महाराष्ट्र का फायदा करा सकते थे वो सारा का सारा फायदा आपने गुजरात का किया और बीजेपी का किया। इस दौरान पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी जवाब दिया और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी का चुनाव ठीक नहीं हुआ, इसीलिए तो ध्रुवीकरण और झूठी बातें कह रहे हैं। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें शुभकामनाएं, देश में तो उन्हें 400 प्लस नहीं आएंगे। इस बीच आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। देश को लीड करने का मौका मिले तो उद्धव ठाकरे करेंगे। इसके जवाब में आदित्य ने कहा कि मुझे लगता है कि जनता में काफी सारे लोग हैं जो देश को लीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो चेहरा दिखा रही है सिर्फ वही है, कई सारे लोग हैं। फिलहाल तीसरे चरण की वोटिंग में अभी 5 दिन का समय है, लेकिन नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार तेज है और एक दूसरे पर बयानबाजी भी जारी है। तो वहीं महाराष्ट्र में इस बार भाजपा और सत्ता पक्ष के गठबंधन महायुति की हालत काफी पतली नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी काफी उत्साहित नजर आ रही है और अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब नतीजों में क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार भाजपा के लिए महाराष्ट्र की राह काफी कठिन नजर आ रही है। भले उसने 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर उनके एक एक धड़े को अपने साथ लिया हो, लेकिन फिर भी प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बनता नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।